गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आरपी केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो आयनिक इक्विलिब्रियम का मैंने एक टॉपिक लिया है, दैट इज़ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और आपको पता है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। मतलब जैसे उसमें जो पैरामीटर्स हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, 2-3 पैरामीटर जो है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। आपके एग्जामिनेशन, नीट का एग्ज़ाम हो या फिर जेई का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं। लेकिन कई बार हम क्या होता है कि हम फार्मूला भूल जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना प्रेशर होता है तो हमें चीज़ें रिमाइंड नहीं हम कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको ये पता है कि ये पर्टिकुलर फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है, तो आप बहुत आसानी से रिकॉल कर पाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, किस टाइप के कितने तरीके के सॉल्ट होते हैं, उनका क्या कैसे हाइड्रोलिसिस होगा वो बताऊँगी, और साथ साथ में जो फार्मूलाज हैं उनके डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट करती हूँ टॉपिक, दैट इज़ द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे कि सॉल्ट होता क्या है, ठीक है। एसिड और बेस सब जानते हैं, एसिड और बेस मिल करके आपस में एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। आपने एक रिएक्शन पढ़ रखी होगी जिसको आप बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपके पास कोई एसिड है और मान लीजिए आपके पास कोई बेस है, ये जब आपस में मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट, जिसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट। और साथ साथ में एक वाटर बनाया जाता है, ठीक है, वाटर। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। इसका H+ आयन, जो एसिड है उसका H+ आयन और जो बेस है उसका OH- आयन आपस में कंबाइन करते हैं और इस तरीके से कोई सॉल्ट, जैसे यहाँ पर देखिए HCl है और NaOH है। आपको H2O देखिए साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में H2O निकल रहा है, मतलब इसका H+ जो होगा इसका OH- हुआ होगा, और ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, H2O। बाकी बच क्या रहा है, Na और Cl। तो जो सॉल्ट बन रहा है दैट इज़ NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन रहा है। इस तरीके के रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हमारे दिमाग में कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, अगर इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जा रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि जो रिएक्शन है, जो इक्वेशन, जो सोल्यूशन बन के आएगा, जो इक्को सोल्यूशन होगा, कहने का मतलब जो सॉल्ट का इक्को सोल्यूशन हो रहा है वो न्यूट्रल होना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने एक्चुअल में ये रिएक्शन किया कैसे, आपने HCl का इक्वस सोल्यूशन लिया है और उसको NaOH के जो कि बेस है इसके इक्वस सोल्यूशन में दोनों को मिक्स कर दिया है, तो जो कंपाउंड बना है दैट इज सॉल्ट, और एक साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर बना है। अब देखिए, अगर आपका जो एसिड है, हो सकता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो, और जो बेस है हो सकता है वो वीक हो, ठीक है। अगर एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, ये स्ट्रॉन्ग हुआ ये वीक हुआ, या फिर एसिड आपका वीक हो गया और जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, तो देखिए किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं। देखिए, अगर ये एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तब तो ठीक है, तब तो आपका जो सोल्यूशन बनेगा, जो सॉल्ट बनेगा, ठीक है, जो सॉल्ट का इक्वल सोल्यूशन होगा दैट इज़ न्यूट्रल, दैट इज़ न्यूट्रल। जैसे यहाँ पे HCl है, NaOH है। अब जो सॉल्ट बनेगा इसका जो इक्वल सोल्यूशन होगा दैट इज़ न्यूट्रल इन नेचर। लेकिन मान लीजिए एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन होता है आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4 है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं। और वीक बेस अगर ले लीजिए, वीक बेस तो सबसे अच्छा वीक बेस आप ले सकते हो NH4OH, ठीक है, या फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस तरीके से ये जो बेसेस होते हैं वीक बेस, या फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सब वीक बेस होते हैं। अब इन दोनों के मिलाने से जो सॉल्ट बनेगा उसका जो इक्को सोल्यूशन होगा, कुछ नहीं सोचना है, जो स्ट्रॉन्ग होगा सोल्यूशन का नेचर वही हो जाएगा। कहने का मतलब अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस जो है वो वीक है, तो जो इक्को सोल्यूशन, जो सॉल्ट का इक्को सोल्यूशन होगा दैट विल बी एसिडिक इन नेचर, दैट विल बी एसिडिक इन नेचर, दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। एसिड अगर वीक है, बेस आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, मैंने कहा जो स्ट्रॉन्ग होगा सोल्यूशन का नेचर वही हो जाएगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट का इक्को सोल्यूशन होगा दैट इज़ बेसिक इन नेचर, दैट इज़ बेसिक इन नेचर। वीक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड, आप
जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स वगैरह, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड्स वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। इसके अलावा कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है, ये भी वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग बेस फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, NaOH हो गया, KOH हो गया, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड, इस तरीके से आपको मैंने कुछ चार्ट बनाए। ये जो इसका बताया मैंने एसिड और बेस, अगर एसिड वीक है, बेस आपका स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो बेसिक होगा। अब में भी आपका एसिड और बेस दोनों ही वीक हो जाए, एसिड और वीक, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार हमारे दिमाग में आता है कि स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल है, तो वीक होगा तो भी न्यूट्रल होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अगर एसिड वीक है और बेस वीक है तो जो सॉल्ट सोल्यूशन है वो न्यूट्रल होगा, ऐसा बिल्कुल भी सोचना गलत है। आपको इस पे जो है डिपेंड करता है H+ आयन और OH- के स्ट्रेंथ पे। भाई ज़रूरी तो नहीं है कि जितना वीक बेस है उतना ही वीक एसिड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि एसिड और बेस दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो बराबर है, मतलब जितना वीक वो है उतना ही वीक वो भी है, तब तो ठीक है, न्यूट्रल नेचर का हो जाएगा। पर आपका एसिड अब मान लीजिए वीक है बट बेस के कंपेयर में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, समझे मेरी बात। एसिड वीक तो है पर बेस के कंपेयर में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो उस समय जो सॉल्यूशन होगा उसका जो नेचर होगा स्लाइटली एसिडिक। स्लाइटली एसिडिक कब हो रहा है? आपका जो एसिड है वो वीक तो है बट बेस के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसी तरीके से बेस आपका वीक हो लेकिन एसिड के कंपेयर में थोड़ा सा स्ट्रांग हो, तो आप इसको बोल सकते हैं स्लाइटली बेसिक, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम इसलिए थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया क्योंकि जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ोगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एक्चुअल में एग्जैक्टली इसी का अपोजिट होती है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नाम से पता चल रहा है, सॉल्ट आपने लिया, इसको वाटर में डिजोल्व किया और इस तरीके से वापस एसिड और बेस बन रहा है, इसी को बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस न्यूट्रलाइजेशन का जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। चूँकि न्यूट्रलाइजेशन वर्ड आ रहा है इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है, और अगर एसिड और बेस का अलग अलग नेचर है या फिर सेम नेचर है तो किस तरीके से सॉल्ट का एक्व सोल्यूशन का नेचर होगा, ये मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, वापस आती हूँ टॉपिक पे। सॉल्ट मैंने लिया और उस सॉल्ट को मैंने वाटर में डिज़ोल्व किया तो एसिड और बेस बना, रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। NaCl लिया, आपने वाटर में डिज़ोल्व किया तो आपके पास बन के आया HCl + NaOH। सबको पता है ये सॉल्ट है, ये वाटर लिक्विड हो गया, ये आपका एसिड हो गया और ये आपका बेस हो गया। इसी को क्या बोल रहे हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब देखिए, जब आप सॉल्ट लेते होंगे, हाइड्रोलिसिस का अंदाज समझ रहे हैं कि आपने सॉल्ट लिया होगा, उसको वाटर में डिज़ोल्व किया होगा। तो जब आप सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो होता ये है कि जो सॉल्ट होता है वो ब्रेक होता है, तो आयंस के फॉर्म में चेंज होता है। जैसे ये NaCl है, तो किस तरीके से टूटा होगा? Na+ Cl-, वाटर तो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, पता ही है आपको, ठीक है। देन HCl H+ + Cl- + Na+ + OH-। इस तरीके से कुछ होता है कि जब हम सॉल्ट को लेते हैं वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इस तरीके से कुछ रिएक्शंस होती है आयंस के फॉर्म में। ये आयंस पहले बनाता है और ये आयंस वाटर से रिएक्शन करते हैं और कुछ नया बनाते हैं, इसी को हम बोलते हैं सॉल्ट। मतलब आप नॉर्मली ये बोल सकते हो सॉल्ट वाटर से रिएक्शन करके जब एसिड और बेस बनाता है, या फिर वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद जब वो एसिड और बेस बनाता है तो इसको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। या फिर आप एक चीज़ और बोल सकते हो कि जब आयंस, कैटायंस या एनायंस, कोई भी, कैटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले, एनायंस नेगेटिव चार्ज वाले, जब सॉल्ट के कीटायन या एनायन वाटर से रिएक्शन करते हैं तो भी हम इसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब कई तरीके के सॉल्ट आप जानते हो। पहला सॉल्ट जो आप जानते हो, सॉल्ट फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस,
इसकी हाइड्रोलिसिस के बारे में डिस्कस करने चल रही हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड अभी पीछे मैंने डिस्कस किया आपसे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने HCl लिया, स्ट्रॉन्ग बेस मान लीजिए आपने NaOH लिया, और ये सॉल्ट बन के आ रहा दैट इज़ NaCl, जो अभी अभी डिस्कस किया। सेम रिएक्शन को ले रही हूँ मैं वापस। देखिए यहाँ पे जो सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट है ये स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से मिलके बनाया गया है, और ये वाटर में जब डिज़ोल्व कर रहे हो तो बन के आ रहा है HCl प्लस NaOH। वापस देखें, मैंने आपसे अभी भी बताया था कि जो सॉल्ट होता है जब भी वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इस तरीके से ब्रेक होगा, प्लस और माइनस में कैटायन और एनायन, और इस तरीके से एसिड और बेस। आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं, आपने पीछे पढ़ रखा है। तो H प्लस और Cl माइनस, Na प्लस प्लस OH माइनस। अब देखिए यहाँ पर Na प्लस ये कैंसिल आउट कर सकते हो, Cl माइनस ये कैंसिल आउट कर सकते हैं। बचा क्या यहाँ पे, क्या बचा देखिए, H2O, H प्लस प्लस OH माइनस। कहने का मतलब H2O इस तरीके से H प्लस OH माइनस बना रहा है, या आप ऐसे बोलिए H प्लस OH माइनस आपस में रिएक्ट करके वापस H2O बना रहे हैं, तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। तो आप इस रिएक्शन में ये देख रहे हैं कि जो भी आपका सॉल्ट है वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है, उसका कोई भी कंपोनेंट का हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखिए तो इसके जो कैटायन हैं और जो एनायन हैं ये कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, सब आपस में कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो इसमें हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं रहा है, ठीक है, इसमें कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ सोच सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए जो भी सॉल्ट होते हैं कैन नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, कैन नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, और जो सोल्यूशन होगा ये न्यूट्रल होगा। सोल्यूशन जो होगा न्यूट्रल होगा, ठीक है, कोई भी यहाँ कंपोनेंट ज़्यादा नहीं। H प्लस OH माइनस आयन बराबर होगा, यहाँ पर H2O फॉर्म हो रहा है। H2O में आपको पता है कि H प्लस और OH माइनस आयन बराबर होते हैं, तो इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर। pH विल बी इक्वल टू 7। ये मैंने पहला डिस्कस किया, जब आपके पास जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना है तब क्या होना है, कैसा इसका नेचर होने वाला है, हाइड्रोलिसिस होगी या नहीं होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए जो भी सॉल्ट होंगे उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। सेकंड पे आती हूँ, आपके पास कोई ऐसा सॉल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ है, ध्यान देंगे, उसकी हाइड्रोलिसिस के बारे में डिस्कस करती हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड मान लीजिए HCl हो गया, और वीक बेस मान लीजिए NH4OH हो गया, ठीक है। वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों से मिलके जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आप बस इतना सोचना है कि इसका H प्लस इसका OH माइनस तो मिलके H2O बना ही देगा, जो भी बचेगा उसी को कंबाइन कर दीजिए। Cl है और NH4OH है तो क्या हो जाएगा, NH4Cl। सॉल्ट कौन सा बना, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अब ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है कुछ इस तरीके से, और वापस इसने क्या बना दिया, एसिड और बेस, ठीक है। इसका H, इसका Cl, इसका NH4, इसका OH, NH4OH। हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं आप, एसिड और बेस बनाएगा, सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व होगा। तो देखें यहाँ पे सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, ब्रेक होगा ये NH4 प्लस और Cl माइनस में। H2O एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो ये डिसोसिएट नहीं हो रहा है, अपने फॉर्म में है। देन आपको पता है कि HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये भी ब्रेक होगा H प्लस और Cl माइनस में। NH4OH जो है ये वीक बेस है, वीक बेस ये ब्रेक नहीं हो रहा है, क्लियर। देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे आप चेक करें, NH4 प्लस Cl माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, NH4 प्लस H2O इज इक्वल टू H प्लस NH4OH। आपने ये देखा कि सॉल्ट का जो पॉजिटिव जो कैटायनिक पार्ट था, सॉल्ट दिस वन NH4Cl, इसमें दो पार्ट हैं, एक NH4 प्लस है, दूसरा Cl माइनस है। तो
तो NH4 प्लस कैटायन हो गया, Cl माइनस एनायन हो गया। तो आप ये देख रहे हो कि जो सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट है, जो कैटायन वाला पार्ट है, उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। दैट्स वाई इट इज़ आल्सो नोन एज कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ओवरऑल आप चेक करिए तो सोल्यूशन में H प्लस आयन आपको दिख रहा है। सोल्यूशन में क्या दिख रहा है? H प्लस आयन दिख रहा है। इसका मतलब जो सोल्यूशन का नेचर होगा कैसा होगा? एसिडिक। सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा? एसिडिक। और ये मैं आपको पीएच में बता चुकी, जब मैं आपको पीएच के बारे में डिस्कस कर रही थी कि अगर एसिडिक है तो पीएच जो होगा इट इज़ लेस दैन 7, इट इज़ लेस दैन 7। तो अगर जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है तो इस तरीके की हाइड्रोलिसिस को कैटायनिक हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, क्योंकि कैटायनिक वाले पार्ट का हो रहा है हाइड्रोलिसिस, और ये एसिडिक नेचर को होगा क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में हमें H प्लस आयन मिल रहा है, और इसका पीएच जो होगा लेस दैन 7 होगा क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन का पीएच लेस दैन 7 होता है। नेक्स्ट पे आती हूँ, थर्ड पे। सॉल्ट फॉर्म्ड बाई स्ट्रॉन्ग बेस। अभी तक स्ट्रॉन्ग एसिड था, अब मैंने बेस को स्ट्रॉन्ग कर दिया और एसिड को वीक कर दिया। स्ट्रॉन्ग बेस सभी जानते हैं NaOH सपोज, और वीक एसिड सपोज आपके पास है CH3COOH। एसिटिक एसिड बहुत कॉमन सा एसिड है, वीक एसिड। अब आपको पता है ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, कौन सा सॉल्ट बनेगा? देखिए इसका OH हटा दीजिए और इसका H हटा दीजिए तो क्या बनेगा? CH3COO Na। दिस इज सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट या सोडियम एसीटेट एक ऐसा सॉल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब मैंने NaOH लिया है और वीक एसिड मैंने एसिटिक एसिड लिया है। इसको लेते हैं, सॉल्ट को लेते हैं, वाटर में डिजॉल्व करते हैं, देखते हैं होता क्या है। CH3COO Na प्लस H2O फॉर्म होगा। यहाँ पे देखें, वापस वही करना, एसिड और बेस बनेगा सेम, यही एसिड बन रहा है CH3COH प्लस NaOH। देखिए सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट वापस ब्रेक होगा, ये CH3COO माइनस प्लस Na प्लस H2O वीक इलेक्ट्रोलाइट। CH3COH एक वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट नहीं हो रहा है। एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये ब्रेक होगा Na प्लस प्लस OH माइनस। देखें वापस ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्या बचेगा रिएक्शन में? CH3COO माइनस प्लस H2O इज इक्वल टू CH3COOH प्लस OH माइनस। आपने ये देखा कि जो सॉल्ट का एनायनिक पार्ट है, सॉल्ट का जो एनायनिक पार्ट है उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। इसका मतलब इट इज आल्सो नोन एज एनायनिक हाइड्रोलिसिस, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। अब ओवरऑल सॉल्ट में जो कंसंट्रेशन दिख रहा है वो किसका दिख रहा है? OH माइनस का। तो सॉल्यूशन का नेचर कैसे होने वाला? बेसिक, एंड pH विल बी ग्रेटर दैन 7, pH विल बी ग्रेटर दैन 7। ये मैंने सेकेंड केस, थर्ड केस डिस्कस किया। अब मान लीजिए जो सॉल्ट है, पहले तो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, फिर मैंने स्ट्रॉन्ग बेस लिया, अब दोनों को ही वीक कर देती हूँ। पहला केस हो ही चुका है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो अब दोनों को वीक करके देखती हूँ। वीक एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड कॉमन एसिटिक एसिड प्लस वीक बेस NH4OH ले लीजिए, वापस H और OH को हटाइए, क्या बनेगा? CH3COO NH4। अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, इसको वाटर में डिज़ोल्व करें प्लस H2O। देखें यही एसिड और यही बेस बनने वाला है। सॉल्ट है, ब्रेक होगा, COO माइनस प्लस NH4 प्लस प्लस H2O, और इस तरीके से बनाया CH3COOH प्लस NH4OH, है ना, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है यहाँ पे।
अब आप यहाँ पे ये चेक करिए कि एनायन भी है और कैटायन भी है, सॉल्ट का एनायनिक पार्ट भी है, कैटायनिक पार्ट भी है। तो इस तरीके के हाइड्रोलिसिस को कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक हाइड्रोलिसिस। बहुत आसान है, क्यों कैसे क्या बोला जा रहा है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है ना। अब सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि एसिड और बेस का जो स्ट्रेंथ है वो कंपेरेबल किसका ज़्यादा और किसका कम है। वीक तो दोनों है, ठीक है, जो मैंने आपके न्यूट्रलाइजेशन में चीज़ें पीछे डिस्कस किया था सेम चीज़ है। वीक तो दोनों ही हैं, पर एक दूसरे के एग्जैक्टली बराबर पैरामीटर तो नहीं है ना। हो सकता है कि वीक बेस है पर इसकी कंपेयर में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक हो जाएगा, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो फिर एसिडिक हो जाएगा। वो डिपेंड करता है एसिड और बेस के स्ट्रेंथ पे, ठीक है, नेचर पे। तो सॉल्यूशन जो होगा वो न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है, और इसी के आधार पर इसका पीएच भी निकाला जा सकता है। तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया, 4 केस मैंने डिस्कस किए, चारों केस है यहाँ पे कि किस तरीके से सॉल्ट बनते हैं और उनकी हाइड्रोलिसिस कैसे कैसे होती है और उनको हम दूसरा क्या नाम देते हैं, किस तरीके से उनका नेचर एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल होता है। KH is known as hydrolysis constant. H is known as degree of hydrolysis. और pH आप जानते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं रही थी, तो वहाँ पे हमें डिस्कस ही नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट पहला, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट दूसरा, और अगर वीक एसिड और वीक बेस है तो उनके सॉल्ट्स के लिए ये पैरामीटर्स के बारे में डेरिवेशन मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज, ठीक है। पहली बात तो मान लीजिए आपके पास कोई एसिड है HA, ठीक है, मैं एक कॉमन ले रही हूँ HA, कुछ भी आप मान सकते हो, सोच सकते हो। तो आपको पता है कि एसिड है तो वहाँ पर H+ आयन तो होगा ही, ठीक है। तो मैं इस तरीके से मान के चलती हूँ HA कोई एसिड है, अगर ये ब्रेक होता होगा तो कुछ इस तरीके से बनाता होगा H+A-, और मैंने कोई बेस ले रखा है BOH, और बेस है तो ऑब्वियस सी बात है OH- होता होगा, अगर OH- है तो B+ होता है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि HA एक एसिड में मान रही हूँ जो कि न्यूट्रल इन नेचर है, तो अगर ये H+ में है तो A ऑब्वियस सी बात है माइनस है ना। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि A पे माइनस क्यों है, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस आएगा, क्योंकि ओवरऑल इसको न्यूट्रल होना है। और ये OH- होता है तो B पे प्लस आ जाएगा। अब देखिए जो एक सॉल्ट बनेगा यहाँ पे कैसा सॉल्ट बनना चाहिए, BA सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है, BA सॉल्ट बन जाएगा, H2O बाहर बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब जब आप हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे तो, या फिर जब आप एसिड और बेस को मिलाकर की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करिए, तो मान लीजिए कोई एसिड है कोई बेस है, इस तरीके से सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपने सॉल्ट लिया था BA और इसको अपने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया था, तो इस तरीके से HA + BOH बन के आ रहा था, क्लियर। अब मान लीजिए इसके लिए मैं KH के बारे डिस्कस करूँ, KH के बारे में, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट अगर KH बोलिए तो क्या निकल के आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज दिस वन, सब इक्वस फॉर्म में है, ध्यान देंगे सब इक्वस फॉर्म में है, BOH, ठीक है, एसिड बेस डिवाइडेड बाय सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। यहाँ पर KH बाद में लिखा जाएगा, जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ। लॉ ऑफ मास एक्शन से पहले मैंने K बोला। अब ये जो H2 है आपको पता है लिक्विड है और एक्सेस अमाउंट में है, तो इसका कंसंट्रेशन हम कांस्टेंट मान सकते हैं। इसको जब मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम बता रही थी तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि अगर ये जब लॉ अप्लाई करते हो तो वहाँ पर अगर लिक्विड है और लिक्विड प्योर फॉर्म में है और एक्सेस अमाउंट में है तो उसका कंसंट्रेशन हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो अगर H2O को इधर ले आइए तो K एक कांस्टेंट है और इसको H2O से मल्टीप्लाई किया मैंने और हमारे पास आया HA × BOH डिवाइडेड बाई BA, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट।
ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो गया। मैंने बोला H2O लिक्विड प्योर फॉर्म में है, एक्सेस अमाउंट में है, तो इसका कंसंट्रेशन हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो एक नया कांस्टेंट बनता है, दैट इज KH, और इसी कांस्टेंट को बोला जाता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो पहला पैरामीटर आप डिस्कस करोगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, जो इस तरीके से हमें डिस्कस करना है। अब किस तरीके का सॉल्ट है, किस तरीके का एसिड है, किस तरीके का बेस है, उसको लेते हुए चलेंगे। दूसरा पैरामीटर जो आप यहाँ पे डिस्कस करोगे दैट इज H। H इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता क्या है? ठीक है, इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट विच इज़ हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। सॉल्ट लिया है, उसको वाटर में डिजॉल्व किया, तो कितने फ्रैक्शन में वो हाइड्रोलाइज हुआ है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इसको अगर आप शो करना चाहें फॉर्मूले की फॉर्म में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट विच इज हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर divided by total number of moles of salt taken। कितना लिया गया था, कितना सॉल्ट शुरुआत में लिया गया था, वो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट टेकन। और ऊपर आपने लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट विच इज, कितना, इसी को बोल सकते हो आप ना, तो टोटल का कितना पार्ट हाइड्रोलाइज हो चुका है। तो आप इसको बोल सकते हो कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट विच इज़ हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। ठीक है, विच इज़ हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। और एक थर्ड पैरामीटर जो आप डिस्कस करोगे दैट इज़ अ पीएच। पीएच क्या होता है ये मैं पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अब सीधे आती हूँ सॉल्ट पे। मान लीजिए जो पहला सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का बना है। इसके लिए हमें डिस्कस करना है KH के बारे में, इसके लिए डिस्कस करना है H के बारे में, और डिस्कस करना है पीएच के बारे में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड मान लीजिए क्या था, सपोज मैं एक आपको, अब आप चाहो तो डायरेक्ट इक्वेशन पे आ सकते हैं, लेकिन हो सकता है आप कभी एग्जाम में भूल जाओ, तो इसके लिए आप पहले थोड़ा सा पीछे देख लेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, जैसे HCl। वीक बेस कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए NH4OH। ठीक है, जब आप इसको मिला रहे थे तो क्या बन रहा था, NH4Cl। क्लियर, NH4Cl। अब इसको जब हम वाटर में डिजॉल्व कर रहे थे, वाटर में जब डिजॉल्व कर रहे थे तो क्या बन रहा था, NH4OH प्लस HCl। ये NH4 प्लस Cl माइनस बन रहा था, और इस तरीके से ये NH4OH प्लस H प्लस Cl माइनस बन रहा था। ये कैंसिल आउट हो रहा था, हमारे पास क्या बन रहा था, NH4 प्लस मिल रहा था। NH4 प्लस, ये मैंने यहाँ पे ये डिस्कस इसलिए किया क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि यहाँ पर मैं अगर चाहूँ तो मैंने जो सॉल्ट लिया था दैट वाज द BA। ठीक है, वहाँ पे जो A पार्ट है ये एनाइनिक पार्ट था जो कि एसिड से आया था, है ना, A- एसिड से आया है, और B प्लस बेस से आया है। तो ये जो NH4 प्लस है इसकी जगह पर मैं B प्लस ले सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इस पूरे के सॉल्ट की इसको हाइड्रोलिसिस को क्या बोलते हैं, केटाइनिक हाइड्रोलिसिस। तो मैं केटाइनिक पार्ट ले रही हूँ, क्या बोलते हैं, केटाइनिक हाइड्रोलिसिस। अभी पीछे आपने डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में केटाइनिक हाइड्रोलिसिस। तो मैंने सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट लिया B प्लस, और इसको वाटर में डिजॉल्व किया। इस तरीके से कुछ रिएक्शन हुई, BOH प्लस H प्लस। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कंपेयर कर सकते हो आप। आपने B प्लस लिया होगा, वाटर में डिजॉल्व किया होगा, तो इस तरीके से बेस बना प्लस H प्लस, BOH बेस। जो सॉल्ट लिया है वो BA है, और वो बेस BOH से बना है, और HA एसिड से बना है। तो यहाँ पर आपका बेस बन गया और ये H प्लस बन गया। केटाइनिक हाइड्रोलिसिस को बोला जा रहा है। अब मान लीजिए KH को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, KH क्या लिखना चाहेंगे आप। अभी पीछे जस्ट डिस्कस किया था कि KH जो निकल के आएगा दैट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय
H2O नहीं ले रही क्योंकि H2O ऑलरेडी K से मल्टीप्लाई होकर के KH के फॉर्म में आया है, ठीक है। पीछे जस्ट आपने देखा होगा कि K इंटू H2O ही KH है, ठीक है। H2O एक कांस्टेंट, इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा तो KH के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आपका KH निकल के आ रहा है, क्लियर। अब देखिए ये तो आपका KH हो गया जो कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है। अब ये वीक बेस है, यहाँ पे जो आप बेस ले रहे हो दैट इज़ अ वीक, तो यहाँ पे जो बेस है BOH है। अगर इसको डिसोसिएट करेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा B प्लस प्लस OH माइनस, क्लियर, B प्लस प्लस OH माइनस। तो जो KB आएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट KB, जब आप पोस्ट वॉल डाइल्यूशन ला पढ़ रहे थे तो वहाँ पर K और KB आया था, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर वीक बेस है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट KB लिखा जाएगा और वीक एसिड है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट KA लिखा जाएगा। तो KB लिया है मैंने, KB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाई BOH, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि भाई मैंने बेस क्यों लिया, एसिड भी तो ले सकते हैं, HA भी तो ले सकते हैं। भाई जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड में कोई डाइल्यूशन नहीं रहा तो वहाँ पे कोई रिवर्सिबल वाली चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो जब ब्रेक हो जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा, उसका जो कैटायन और एनायन है वापस मिलके वापस स्पीसीज नहीं बनाएगा। लेकिन जो वीक बेस था वो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता है, पता ही है आपको। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत डिसोसिएट हुआ और आपका जो आयन बना वापस रिएक्ट करके वापस बेस बना रहा है। तो रिवर्सिबल वाली चीज़ें वीक में ही आएंगी। ओस्ट वॉल डाइल्यूशन जब बताया जा रहा है तो वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस किया गया था। एसिड स्ट्रॉन्ग है इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, इसलिए मैं KB के बारे में डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि वीक बेस है। K डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, क्लियर। अब थर्ड चीज़ जो है वो आपको पता ही है, KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इज इक्वल टू क्या होता है H प्लस इंटू OH माइनस। इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हो आप, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप पीछे के लेक्चर्स में चले जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम के क्विक रिवीजन में। वहाँ पे जब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर दिखाया जा रहा है तो वहाँ पे सब चीज़ें डिस्कस की गई थी। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है। मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से और डिवाइड किया 3 से। 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने और थर्ड से डिवाइड कर दिया। अब देखें मैंने KH, पहला इक्वेशन क्या है दिस वन, इंटू KB डिवाइड बाई KW, KH इंटू KB डिवाइड बाई KW, KH दिस वन BOH H प्लस डिवाइड बाई B प्लस इंटू दिस वन B प्लस OH माइनस डिवाइड बाई BOH। अब ये बोला डिवाइड बाई KW बाई H प्लस इंटू OH माइनस, ठीक है। मैथमेटिकली देखें तो ये H प्लस OH माइनस इस तरीके से बाई 1 अगर है मान लीजिए आप, तो क्या होगा 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका BOH H प्लस B प्लस B प्लस OH माइनस डिवाइड बाई BOH इंटू, ठीक है, 1 बाई H प्लस इंटू OH माइनस, है ना। थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसिल कर देंगे BOH, ठीक है, B प्लस कैंसिल हो गया, H प्लस कैंसिल हो गया, OH माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या 1, क्या बचा 1। तो KH इंटू KB डिवाइड बाई KW, तो आप लिख सकते हैं KH इंटू KB डिवाइड बाई KW इज इक्वल टू 1 और KH इज इक्वल टू KW बाई KB, KH इज इक्वल टू KW बाई KB, KH इज इक्वल टू KW बाई KB। ये आपका आया KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड KB इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। इसके बीच में रिलेशन आया। इस पर न्यूमेरिकल्स कई बार पूछ लेते हैं
और आगे जो डेरिवेशन करोगे उसमें इसका यूज़ भी आने वाला है। तो डेरिवेशन कैसे हुआ वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके बाद डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के बारे में डिस्कस करूँगी। केटानिक हाइड्रोलिसिस आप डिस्कस कर रहे थे। केटानिक हाइड्रोलिसिस में आपने देखा था कि केटानिक वाला पार्ट, सॉल्ट का केटाइन वाला पार्ट, इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा था B+H2O इज इक्वल टू BOH प्लस H+। अब मैं सेकेंड पैरामीटर को डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज़ H, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आप पढ़ चुके हो, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस में अल्फा के बारे में डिस्कस करें, सेम उसी टाइप का ये है H। ठीक है, अब यहाँ पे B+H2, मान लीजिए इसका शुरुआत का जो कंसनट्रेशन C था और इसका सबका 0 था, और जैसे आपने पीछे पढ़ रखा है C1 - अल्फा, वैसे यहाँ पे C1 - H हो जाएगा और ये आपका CH हो जाएगा, ये आपका CH हो जाएगा। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये CH आया और C - CH, तो C कॉमन ले लिया तो 1 - H आया और इसका कंसनट्रेशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इस तरीके से निकल के आ गया। अब अगर KH निकालेंगे तो क्या आएगा, KH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CH इंटू CH। ठीक है, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दिस वन मैं डायरेक्ट ले रही हूँ, इसको मैं वापस फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं लिख रही हूँ। प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन, कैंसिल आउट, CH² डिवाइड बाई 1 - H। ठीक है, यहाँ पर 1 - H अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस बहुत नॉर्मल हो रही, बहुत कम हो रही है। ठीक है, आपको रिवर्सिबल चीज़ें दिख रही हैं, इसका तो थोड़ा बहुत हाइड्रोलिसिस हुआ, वापस ये इसी फॉर्म में आ गया। तो 1 - H को अप्रॉक्सीमेटली 1 बोल सकते हो। तो KH इज इक्वल टू क्या निकल के आया, CH² और H इज इक्वल टू √KH/C। H इज इक्वल टू √KH/C। और अभी भी आपने पढ़ा था KH निकल के आया था, KH इज इक्वल टू क्या था, KW/KB, KW/KB। तो आप KH की जगह पर लिख सकते हैं KW/KB इंटू C। ठीक है, H इज इक्वल टू आ गया आपका KW/KB इंटू C। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब लास्ट पैरामीटर पे आती हूँ pH। ठीक है, लास्ट पे आती हूँ pH। इसको यहाँ से हटा देती हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। देखिए यहाँ पे pH इज इक्वल टू क्या होता है, -log H+ आयन या H3O प्लस आयन, बात वही होगी। H3O प्लस आयन के फॉर्म में कहाँ पे है, ये क्या है यहाँ पे H+ आयन, -log CH, -log CH। तो pH इज इक्वल टू हो गया आपका -log C। H इज इक्वल टू दिस वन, H इज इक्वल टू क्या है, H की वैल्यू क्या है, H इज इक्वल टू है √KW/KB इंटू C। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें यहाँ पे ये C है, -log C को अगर आप अंदर ले जाओगे, C को अगर आप अंदर ले जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं C² लिख सकते हैं ना। अगर ये C² फॉर्म में रहेगा और इसका अंडर रूट कर लेंगे तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो मैंने इस तरीके से KW कर दिया, C² कर दिया, KB इंटू C। अब इसको आप कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा क्या, अंडर रूट इज इक्वल टू -log KW/KB इंटू C। ठीक है, ये C बचा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, इसको जब आप अंदर ले जाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा C² के फॉर्म में, एक से यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, C ऊपर बच जाएगा। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो -log KW इंटू C/KB की पावर 1/2 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहो तो इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ये पावर आप आगे लाएं, ½ log A इंटू बी। अगर log A इंटू बी होता है तो क्या होता है, log A इंटू बी, log A प्लस log B, तो log KW प्लस log C, और जो डिवीज़न में होता है नीचे होगा वो माइनस में हो जाएगा, मतलब -log KB।
आपका जो पीएच का फॉर्मूला आ गया कुछ इस तरीके से, पीएच इक्वल टू माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के बी प्लस लॉग सी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। माइनस आगे लगा हुआ है, हाफ लगा हुआ है, लॉग के डब्ल्यू, माइनस को आपने बाहर ही रखा है, कुछ भी अंदर यहाँ नहीं किया है, माइनस हाफ हो गया लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी, ठीक है, माइनस चूँकि डिवीज़न में है तो माइनस लॉग के बी। तो इस तरीके से हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के एच, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एच, और पीएच मैंने डिस्कस किया सॉल्ट का जो कि बना था वीक एसिड और वीक बेस का। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं दूसरा सॉल्ट लेकर के जो कि बना हुआ है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। सॉरी, आप दूसरी बार लेंगे स्ट्रॉन्ग, पीछे आपका स्ट्रॉन्ग बेस था, है ना, सॉरी वीक बेस था, अभी स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा और वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके की जो हाइड्रोलिसिस थी उसको क्या बोला जाता है? एनायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या बोला जा रहा था? एनायनिक हाइड्रोलिसिस। कहने का मतलब वहाँ पे जो सॉल्ट था, जो सॉल्ट आपने लिया है अभी तक एज्यूम किया वो क्या था? बी का केटानिक पार्ट कौन था? बी प्लस, एनायनिक पार्ट ए माइनस। अब यहाँ पर जो हाइड्रोलिसिस होगी एनायनिक वाले पार्ट का मतलब ए माइनस का होने वाला है। इसको वाटर में डिजॉल्व किया आपने, है ना। एनायनिक हाइड्रोलिसिस इस तरीके से होगा, क्या बन के आएगा? HA प्लस OH माइनस, HA प्लस OH माइनस। ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का बना था। इसके पहले आपने डिस्कस किया था जो स्ट्रॉन्ग एसिड थी और वीक बेस था। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। इस हिसाब से आपका जो KH निकल के आएगा, KH विल बी, क्या हो जाएगा KH? देखिए यहाँ पर डिवाइड बाय A माइनस। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं, पीछे जैसा पीछे आपने किया तो एग्जैक्टली वही है। अब यहाँ पे चूँकि एसिड वीक हो गया है ना, एसिड आपका वीक हो गया, तो HA को लेंगे यहाँ पर, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड लेंगे ना कि बेस लेंगे। पीछे आपने लिया था डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस क्योंकि वहाँ वीक बेस था। अब यहाँ पर वीक एसिड हो गया तो HA लिया आपने, इसको इस तरीके से टूटेगा H प्लस प्लस A माइनस। तो आप KA लोगे, K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H प्लस का कंसनट्रेशन इंटू A माइनस का कंसनट्रेशन डिवाइड बाई HA। इक्वेशन नंबर 2, KH हो गया, Ka हो गया, KW क्या होता है पता ही है आपको, H प्लस इंटू OH माइनस। इक्वेशन नंबर 3 वही मैं करने जा रही हूँ, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3, 1 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 को डिवाइड कर रही हूँ, तो KH इंटू Ka डिवाइड बाई KW, KH इंटू Ka डिवाइड बाई KW। देखिए क्या निकल के आएगा? KH, दिस वन, HA OH माइनस डिवाइड बाई A माइनस, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे हटाना पड़ेगा इसको। दिस वन HA OH माइनस A माइनस इंटू दिस वन H प्लस A माइनस डिवाइड बाई HA डिवाइड बाई KW आएगा। KW जैसे पीछे आपने किया था डिवाइड बाई H प्लस OH माइनस, तो मल्टीप्लाई हुआ था ऊपर तो क्या हो गया था? 1 बाई H प्लस इंटू OH माइनस, ठीक है। क्या निकल के आएगा यहाँ पे देखें? कैंसिल आउट हो जाएगा ये, ठीक है। OH माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, H प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, HA कैंसिल, बचेगा क्या? 1। तो KH इंटू KA डिवाइड बाई KW इज इक्वल टू 1 निकल गया। तो KS इज इक्वल टू लिख सकते हैं KW बाई
KH इज इक्वल टू लिख सकते हैं KW/K। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड में ये रिलेशन निकल गया। उसमें पीछे क्या था यहाँ पे KH इज इक्वल टू KW/KB। ध्यान दें यहाँ पे जो चीज़ वीक हो रही है, अगर बेस वीक हो रहा है तो वहाँ पर KW/KB था। यहाँ पर एसिड वीक हो रही है तो यहाँ पर KH इज इक्वल टू KW/K निकल के आ रहा है। ओके, सेकेंड पे आती हूँ, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। इनिशियल C होगा 0 0, C 1 माइनस H, CH CH। वापस देख सकते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आपको निकालना है तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CH इंटू CH डिवाइड बाई C 1 माइनस H। कैंसिल आउट हो जाएगा, CH स्क्वायर 1 माइनस H अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाएगा। ठीक है, CH स्क्वायर डिवाइड 1 माइनस H अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं, KH इज इक्वल टू दिस वन, H इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट KH/C, H इज इक्वल टू अंडर रूट KH/C। और अभी आपने देखा था KH इज इक्वल टू क्या था KW/K, है ना, वीक एसिड है। KH इज इक्वल टू क्या था KW/K, तो आप H की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं KH की जगह अंडर रूट KW/KA इंटू C। ये आ गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। बहुत आसान है, एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं। अब आप यहाँ pH बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखो pH इज इक्वल टू क्या होगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन, पर यहाँ पे H प्लस आयन दिया नहीं, यहाँ पे क्या दिया OH माइनस आयन। तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पर आपको पता है कि H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू क्या होता है KW। तो H प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा KW/OH माइनस, या KW डिवाइड बाई OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है CH, CH। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे KW डिवाइड बाई C, H इज इक्वल टू कितना है, H इज इक्वल टू अंडर रूट KW डिवाइड बाई KA इंटू C, या क्या लिख सकते हो आप KW/C अंडर रूट K इंटू C डिवाइड बाई KW डिवाइड बाई KW। ठीक है, ये पोर्शन ऊपर चला गया, KW नीचे आ जाए क्योंकि ये डिवीज़न में है। आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। यहाँ पे pH निकाल रहे हो आप, सारे पैरामीटर्स यहाँ पे हो चुके हैं, सिर्फ pH निकालना है आपको। तो देखिए कैसे कर सकते हो आप, pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभी आपका pH बाद में निकालेंगे, पहले H प्लस कंसनट्रेशन निकाल रही हूँ यहाँ पे। H प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद KW अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा KA इंटू C, KW स्क्वायर लिख सकते हो डिवाइड बाई C का स्क्वायर, अंदर अगर C को ले जाएंगे तो C स्क्वायर इंटू KW। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट, एक और ये कैंसिल आउट, क्या हो गया अंडर रूट KA/C इंटू KW, सॉरी K इंटू KA इंटू KW डिवाइड बाई C। क्लियर है ना, ये KW। अब pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, बहुत आसान हो गया अब तो, माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग, इसको इस फॉर्म में है, इसको आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं K इंटू KW डिवाइड बाई C की पावर 1/2, जैसे पीछे आपने किया था। तो हो जाएगा K इंटू KW डिवाइड बाई C की पावर 1/2। क्लियर, माइनस हाफ लॉग K हो जाएगा प्लस लॉग KW हो जाएगा माइनस लॉग C हो जाएगा। या आप इसको चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस हाफ KW को पहले लिख दीजिए, लॉग KW थोड़ा सिस्टमेटिक दिखेगा, प्लस लॉग KA माइनस लॉग C। तो मैंने डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H और pH के बारे में डिस्कस किया, सॉल्ट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।